Hey, hello students. I am back with my new videos on the topic genetics and और the term heredity और इवोल्यूशन। आज हम लोग इवोल्यूशन को कवर नहीं करेंगे। इवोल्यूशन आपका अलग यूनिट में आता है और जेनेटिक्स आपका क्रोमोसोम के यूनिट में आता है। तो ये वीडियो बेसिकली दो पार्ट में बनेगा। ये पहला पार्ट है हेरिडिटी और दूसरा पार्ट में इवोल्यूशन पढ़ाऊँगा। तो ये वाला पार्ट में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि बेसिक टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स और उसके बाद हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इसका एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स को ढूंढे हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग अपना स्लाइड चालू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, इंट्रोडक्शन। A recognizable feature of a human being or any other organism like height, complexion, shape of nose या chin या shape of face या shape of chin या shape of nose, color of eyes, color of hair etc. are called characters or traits. तो what is character or traits अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? रिकग्नाइजेबल फीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिकग्नाइजेबल फीचर मतलब एक पहचानने वाला, मतलब रिकग्नाइजेबल मतलब जो एक सामने आपसे आप पहचान पा रहे हैं, मतलब उससे आप कोई इंसान को पहचान पा रहे हैं। जैसे बाल का कलर से आप किसी को पहचान सकते हैं, मतलब वो दिखता है। जैसे हार्डवेयर क्या होता है? दिखता है। तो रिकग्नाइजेबल फीचर क्या हो गया? द थिंग विच हेल्प्स इन रिकग्नाइजिंग समथिंग। तो अ रिकग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और कोई दूसरा एनिमल या ऑर्गेनिज्म। जैसे रिकग्नाइजेबल फीचर्स का एग्जांपल्स क्या है? हाइट हो गया, कंप्लेक्शन मतलब कलर, शेप, नोज़ का शेप कैसा है, चिन का शेप कैसा है, टीथ का शेप कैसा है, आई का कलर कैसा है। मेरा जैसे ब्लैक आई लीड है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का बाल ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ट्रेड्स है। तो कैरेक्टर्स क्या होता है अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो अनरिकग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाइक हाइट, कंप्लेक्शन, शेप, कलर एक्सेट्रा आर कॉल्ड कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग इसमें जो यूज़ करते हैं जेनेटिक चैप्टर में वो होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या हो गया? हेरिडिटी इज़ दी ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी क्या है? जो एक पेरेंट में कैरेक्टर होता है, सपोज एक पेरेंट में, सपोज जैसे हम एक पेरेंट है, मेरा एक कैरेक्टर है ब्लैक हेयर, तो मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा? ब्लैक हेयर। तो वो क्या है? हेरिडिटी, मेरे से उसमें पास ऑन हुआ है। तो हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। लास्ट पॉइंट देखिए, द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स। जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? हम लोग के गैमेट सेल्स में। अच्छा, अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस देखें, मेरी पुरानी वीडियो सेल डिवीजन के ऊपर देखे होंगे तो उसमें मैं आपको बताया होगा कि बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल होती है। एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है गैमेटिक सेल। सोमैटिक सेल का काम बेसिकली फॉर ग्रोथ और रिपेयर और रिप्लेसमेंट। सोमैटिक सेल का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। और गैमेटिक सेल्स का काम क्या होता है? टू फॉर्म गैमेट्स। मतलब जैसे एग्जांपल, मेल का गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म सेल्स, जो कहाँ बनता है? टेस्टिस में। फीमेल का गैमेट्स होता है ओवा, जो कहाँ बनता है? ओवरी में। ये दोनों फ्यूज़ होके क्या बनाता है? एक ऑफस्प्रिंग बनाता है। ये वाला रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एक सेल से डबल मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट का काम होता है, मतलब एक ही सेल का काम होता है। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दो सेल का काम होता है, दो सेल में दो गैमेट सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो रिप्रोडक्टिव सेल को गैमेट सेल। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखें, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में देखें, तो आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन आई थिंक सो क्लियर है कि कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेट्स क्या होता है। कैरेक्टर्स क्या है? फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल लाइक हाइट, कलर, कंप्लेक्शन, हेयर का कलर कैसा है, आई का कलर कैसा है, वो क्या है? फीचर्स, कैरेक्टर्स। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड हेरिडिटी। और जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? पेरेंट्स के गैमेट में। पेरेंट्स के पास जो गैमेट सेल्स होता है उसके अंदर क्या स्टोर रहता है? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो मैटरनल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। अब थर्ड टर्म हम लोग जो पढ़ेंगे वो होता है वेरिएशंस। आप लोग ये टर्म बहुत बारी सुने होंगे, वेरिएशंस। तो आगे पढ़ते पढ़ते हम समझते हैं कि वेरिएशंस होता क्या। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। जो एक कैरेक्टर के बीच में जो डिफरेंसेस होता है एक स्पीसी में, वो क्या है? वेरिएशन। जैसे स्पीशी मतलब सेम स्पीशी, मतलब जो सेम ऑर्गेनिज्म, सपोज ह्यूमन बींग हम लोग क्या एक सेम स्पीशी है, मेल क्या एक सेम स्पीशी में आता है, फीमेल क्या एक सेम स्पीशी में आता है, लायन सेम स्पीशी में, रोज प्लांट एक सेम स्पीशी में। तो ये लोग क्या है? जो सेम होता है,
जिसका कैरेक्टर क्या सेम है। जैसे रोज़ प्लांट सेम होता है, दो रोज़ प्लांट अगर आप लोगे तो दोनों सेम होता है, लेकिन आप एक देखोगे कि एक का कलर ब्लैक रोज़ भी हो सकता है, एक येलो रोज़ भी हो सकता है, एक रेड रोज़ भी हो सकता है। तो क्या है, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबका अलग अलग कलर है, लेकिन स्पीशी क्या है, सब रोज़ कैटेगरी में ही आता है, तो स्पीशी क्या है, सबका सेम है। तो वेरिएशंस का अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या है, वेरिएशंस आर दी डिफरेंसेस इन दी कैरेक्टर्स अमॉन्ग दी इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशी। मतलब एक ही स्पीशी का इंडिविजुअल कैरेक्टर, जैसे रोज़ प्लांट एक स्पीशी है, उसके अंदर अलग अलग प्लांट का अलग अलग कैरेक्टर्स है। जैसे एक रोज़ प्लांट रेड कलर का है तो एक रोज़ प्लांट ब्लैक कलर का होगा, ये क्या है, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। द ऑफस्प्रिंग इज़ नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट। ये कभी भी प्रूव नहीं हुआ है कि एक पेरेंट का ट्रू कॉपी ऑफस्प्रिंग निकलता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ऑफस्प्रिंग कब प्रोड्यूस होता है, जब बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाफ एक पेरेंट का हाफ क्रोमोसोम से आया और दूसरा पेरेंट का हाफ क्रोमोसोम आया। ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने समझाया कि कैसे ये क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर बनाता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है। तो ये मेल का सपोज 46 क्रोमोसोम्स होता है हमारे गैमेट सेल में, तो मियोसिस के प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव सेल्स में गैमेट सेल के पास कितना आता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मेल के पास आया 23, फीमेल के पास आया 23, दोनों फ्यूज़ करके क्या बनाए, वापस से नया 46 बनाए। तो इसमें ना तो मेल का 46 आया ना तो फीमेल का 46 आया, दोनों का क्या है, हाफ ऑफ आया। तो दोनों का कैरेक्टर क्या हाफ ऑफ होके ऑफस्प्रिंग में आएगा, इसलिए। और लेकिन जिसका ज़्यादा होता है वो डोमिनेंट रहता है। लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ है कि ऑफस्प्रिंग उसका पेरेंट का 2 कॉपी निकलेगा। ऑफस्प्रिंग कभी, हाँ वैसा निकल सकता, वैसा टाइप का हो सकता है, लेकिन वैसा 2 कॉपी नहीं आता। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमन स्पीशीज़। अच्छा, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के स्पीशीज़ में देखें तो वहाँ भी बहुत सारा टाइप का वेरिएशंस होता है। जैसे हम लोग का ये जो ईयर लोब्स है, किसी किसी का आप देखिएगा कि ये ईयर लोब्स ऐसे करके जुड़ा हुआ है, तो किसी किसी का देखिएगा ये ऐसे करके पूरा फ्री है। किसी किसी का देखिएगा कॉम्प्लेक्शन जो कलर्स होता है, जैसे मेरा ब्राउन है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का वाइट होता है, तो सबका क्या कलर कॉम्प्लेक्शन, लेकिन है हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक ही स्पीशीज़ में आते हैं। फिर किसी का आई कलर, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लू है। तो यहाँ ये आप डायग्राम्स में भी देख सकते होंगे कि डायग्राम में भी देख सकते होंगे कि ये देखिए, ये हेयर कलर से एक ब्लॉन्ड है, एक ब्राउन है। उसके बाद ये आई का आप डायग्राम अगर देख रहे होंगे तो एक आई का कलर ब्राउन है, एक आई का कलर ब्लू है। तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर मतलब दोनों का फीचर्स क्या है, अलग अलग है। एक का ईयर अगर आप देखेंगे यहाँ एक अटैच्ड है, एक भी अटैच्ड ईयर लोब से, तो ये दोनों का डिफरेंस है। ये आई, ये सारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ ह्यूमन बीइंग एंड लाइक इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग देम ऑल देन इट्स जस्ट कि आप फिनिश नहीं कर पाओगे उसको। इसलिए हमेशा 2-2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है, ये वेरिएशन ये सबका, क्योंकि बायोलॉजी में, आईसीएसई बायोलॉजी में मोर और लेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, और जो भी आपका सब्जेक्टिव आएगा वो सारा आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम के साथ साथ ही पढ़ा रहा हूँ। अब वेरिएशंस हम लोग समझ गए। वेरिएशंस क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशी। मतलब एक स्पीशी, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है तो सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशंस। डिफरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशी इज कॉल्ड वेरिएशंस। अब दूसरा टर्म है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। दूसरा टर्म क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। जो वेरिएशन जो जा रहा है, सपोज मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन है ब्लैक कलर, ब्लैक आई, तो मेरा जो वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में जा रहा है ये कंटिन्यू होता रहता है, इनहेरिट करना। मतलब ऑफस्प्रिंग में गया, वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र किया, वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र किया, बहुत सारा जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। इसीलिए वेरिएशन को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, इसीलिए इसको टर्म एक दिया जाता है वेरिएशन। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे, मेरे दादाजी का भी ब्लैक था, मेरे पापा का भी ब्लैक आएगा, मेरा भी ब्लैक आएगा, मेरे आने वाला ऑफस्प्रिंग का भी ब्लैक आएगा, उसके आने वाले का भी ब्लैक आएगा। तो ये जो ब्लैक कलर है, ये ट्रेंड क्या है, चलते जा रहा है। अब किसी का नया अचानक से कोई दूसरा ट्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का जो वेरिएशंस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। 2 कॉपी पैदा नहीं होगा, लेकिन क्या, कलर ट्रेट सेम रहेगा। द ग्रेट एडवांटेज, अच्छा वेरिएशन का एडवांटेज क्या होता है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज। एक स्पीशी मतलब एक ऑर्गेनिज्म को सबसे बड़ा एडवांटेज वेरिएशन का मिलता है कि इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म में अगर वेरिएशन चेंजेस आता है, तब वो जो बगल का चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें सस्टेन कर पाएगा। अब इसको हम लोग पहले से समझते हैं कि पहले अगर हम लोग पीछे के लाइफ में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ने लगा था लाइफ रेस में। जब अर्ली ह्यूमन से हम लोग जब चेंज होके इवोल्यूशन में, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। जब अर्ली ह्यूमन से हम लोग चेंज होकर अभी मॉडर्न ह्यूमंस बने, तो धीरे धीरे क्या लाइफ का कंपटीशन बढ़ा।
फूड, शेल्टर, ये सब के लिए कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ा, और उसमें जो बेस्ट वेरिएशंस था, जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक का ऑफस्प्रिंग था वही टिका, और उसके बाद बाकी सारा क्या हुआ, डेड हो गया। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि पहले के टाइम पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते थे, लेकिन उसमें जो बेस्ट रहता था, जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या सबसे बेस्ट रहता था, वही सर्वाइव कर पाता था। वही क्या सर्वाइव कर पाता था उस टाइम के चेंजिंग एनवायरनमेंट में। अभी भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो सडन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, उस टाइम को कंसिडर करके ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जेनेटिक्स के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें समझना पड़ेगा पूरा चैप्टर को आगे बढ़ने के लिए। जैसे क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम सब जानते ही है, मेरे पिछला वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। क्रोमोसोम क्या है, जब सेल डिवाइड होने के बाद जब एक नया सेल फॉर्म होता है, तो सेल के न्यूक्लियस में क्या रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। वो क्रोमैटिन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं डीएनए। वो क्रोमैटिन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल एक स्टैंड टाइप का होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको ये 8 प्रोटीन्स, वो प्रोटीन का नाम क्या था, हिस्टोन प्रोटीन, उससे एकदम गुत होकर, मतलब एक स्टैंड को ये लोग 8 वाला इतना जोर से कॉइल कर लेते हैं, इतना जोर से पैक कर लेते हैं कि एकदम छोटा छोटा होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स शेप में। मैं आप मेरे पिछले वीडियो रेफर कीजिए, इसमें मैं एक फोटो डाला नहीं हूँ, इसमें दूसरा ही चैप्टर आ गया। तो क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके अंदर किससे बनता है, फॉर्म्ड विद द डीएनए, और डीएनए में मोस्टली क्या कंटेंट रहते हैं, जीन्स। जीन्स क्या है, characteristics or trait which is passed on to the offspring from the parental, and it is present in the DNA. And remember one thing I told in my previous class also, gene is not a separate entity, gene is a part of DNA, deoxyribonucleic acid. अच्छा, अब जीन पढ़ते हैं। जीन, इट इज़ a unit of DNA। जीन क्या है, इट इज़ a unit of DNA क्रोमोसोम के अंदर, which governs the synthesis of one protein that controls। अच्छा, हम जैसे आपको पिछला वीडियो में भी पढ़ाया था कि जीन्स के अंदर हर क्रोमोसोम का जीन को एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक स्पेसिफिक प्रोटीन या एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है कि तुमको यही संभालना है। जैसे जीन, डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उसका एक यूनिट है। हर क्रोमोसोम के जीन को एक एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, एक एक क्या दिया जाता है, स्पेसिफिक हेरिडिटी दिया जाता है, एक एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दिया जाता है, जो वो लोग पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके जाते हैं। सपोज मेरा क्रोमोसोम 1 में दिया हुआ है हेयर कलर का, तो क्रोमोसोम 2 में दिया है आई कलर का, क्रोमोसोम 3 में मेरा वॉइस नोट्स का दिया है, तो क्रोमोसोम 4 में मेरा नेचर का दिया हुआ है। तो ये क्या अलग अलग टाइप का कैरेक्टर्स है जो जीन में प्रेजेंट रहते हैं। और जीन इज़ नॉट ए सेपरेट एंटिटी। अब 2 टाइप का जीन होता है, एक होता है डोमिनेंट जीन, एक होता है रिसेसिव जीन। देयर आर 2 टाइप ऑफ जीन्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ डीएनए और 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। वन इज डोमिनेंट क्रोमोसोम एंड व्हाट इज रिसेसिव क्रोमोसोम। The gene which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative contrasting gene is known as a dominant gene। वो जीन जो ऑफस्प्रिंग में आएगा, ऑफस्प्रिंग में जो रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर जो जीन का आएगा, वो वाला जीन को हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन। और उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि उसके साथ कोई और उसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब सेम कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मैच कर रहा है उसके साथ अगर हम लोग फ्यूज़ भी करके रखें, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे जेनोटाइप फेनोटाइप में कैसे कैरेक्टर्स मैच किया जाता है। सपोज अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले, अगर हेयर का एग्जांपल है, तो एक ब्लैक हेयर और एक ब्राउन हेयर, तो ब्लैक हेयर वाला जो होगा तो वो क्या है, डोमिनेंट जीन। ब्लैक हेयर वाला, जैसे मेरा ब्लैक हेयर है, तो मेरा जीन क्या जाएगा, एक कैपिटल बी जाएगा और एक कैपिटल बी जाएगा। तो मेरा क्या, 2 कॉन्ट्रास्टिंग जीन जा रहा है, मतलब क्या मेरा जीन क्या है, ब्लैक हेयर ही है, तो मेरा क्या जाएगा, 2 डबल बी जाएगा। तो मेरा क्या जीन, कॉन्ट्रास्टिंग जीन है। तो मेरा क्या डोमिनेंट जीन है, मतलब मेरा कलर जो हम पास किया है वही होगा मेरा ऑफस्प्रिंग में। अगर दोनों पेरेंट का हेयर ब्लैक है, तो अगर दोनों का सेम है, तो अगर मेरा वाइट है, बगल वाला का ब्लॉन्ड है, मेरा पार्टनर का ब्लॉन्ड है, तो क्या होगा, आगे जाके एक डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा। वो कैसे होगा, वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का जीन होता है, अब डोमिनेंट जीन को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रेफर करते हैं, रिसेसिव जो छोटा होता है। रिसेसिव मतलब होता है ना कि अगर आप 10 और 8 का बच्चा को देख रहे हो, तो 10 वाला 8 से डोमिनेंट है, मतलब 10 वाला 8 से पावरफुल है। मतलब कोई भी चीज़ जो दूसरा चीज़ से बड़ा होता है या पावरफुल होता है, कोई भी स्टेटस में हो गया, सिंबल में हो गया, या कोई भी फील्ड में उससे बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट। और वो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन। द जीन जो डिसाइड नहीं कर पाता अपना अपीयरेंस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड अ रिसेसिव जीन। और रिसेसिव जीन अपना डिसाइड तभी कर पाएगा जब उसके पास एक सेम पेयर हो। जैसे एक रिसेसिव जीन, सपोज एक हम लोग हेयर मेरा ब्लैक है, उसका ब्लॉन्ड है, अगर मेरा भी ब्लॉन्ड होता, उसका भी ब्लॉन्ड होता, तो क्या होता है, उसका रिसेसिव जीन विन कर जाता, और आगे जाके जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें क्या आता, रिसेसिव ट्रेट आता, मतलब ब्लॉन्ड हेयर्स आता। लेकिन इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। लेकिन क्या हुआ आगे जाके कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जब क्रॉस होता है, बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव कहाँ आपको दिखता है, वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखिए। अब 2 और टर्म्स होते हैं, जीनोटाइप और फेनोटाइप। जीनोटाइप, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म।
इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, जीन्स का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है उसका एक छोटा सा सिंबलिक डिस्क्रिप्शन दे देता है ऑर्गेनिज्म का। ये हम लोग के तब काम आएगा जब हम लोग को डाईहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड मतलब कोई भी कैरेक्टर ट्रेट्स निकालने बोलेगा या फिर हम लोग को क्रॉस करने बोलेगा, दो ठो प्लांट या दो ठो एनिमल को जब हम लोग को क्रॉस करने बोलेगा, तब फर्स्टली वी हैव टू राइट देयर जेनोटाइप। जेनोटाइप मतलब जीन नेम, जीन नेम, जीन का सिंबल। सपोज अगर हम ब्लैक हेयर है तो मेरा जेनोटाइप होगा कैपिटल बी कैपिटल बी। वो अगर ब्लॉन्ड हेयर है तो उसका जेनोटाइप क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। ये हम दोनों का क्रॉस क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब फेनोटाइप क्या होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज मेरा जो ब्लैक हेयर है तो इसमें मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्लैक हेयर, वो क्या है मेरा फेनोटाइप। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्लॉन्ड हेयर, तो ये क्या है इसका फेनोटाइप। जेनोटाइप क्या होता है, सिंबल, मेरा ब्लैक हेयर का सिंबल क्या है, डबल बी। इसका ब्लॉन्ड हेयर का सिंबल क्या है, स्मॉल डबल बी। लेकिन फेनोटाइप क्या होता है, फुल मेरा ब्लैक हेयर और इसका ब्लॉन्ड हेयर फुल में। अच्छा, अब दो टाइप का जनरेशन फॉर्म होता है। ऐसे जनरेशन बहुत सारा फॉर्म होता है लेकिन हम लोग कंसिडर में दो ठो ही रखते हैं। पहला होता है F1 जनरेशन, जब दो ठो नया पेरेंट एक दूसरे के साथ, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। जब एक नया पेरेंट, जब एकदम नया पेरेंट जब अपना ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, पहला ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, वो क्या होता है उसका फर्स्ट जनरेशन। वो वाला ऑफस्प्रिंग उसका क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन। आई होप आपको F1 क्लियर होगा। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन, जब दो नए पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स, तो देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज द फर्स्ट जनरेशन और द F1 जनरेशन और द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब सेकंड फिलियल जनरेशन क्या होता है, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है वो वापस से अपने में क्रॉस करेंगे बनाने के लिए सेकंड ऑफस्प्रिंग, वो क्या होता है सेकंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन। तो जब फर्स्ट जनरेशन खत्म हो जाता है तो फर्स्ट जनरेशन के बाद ऐसे देखा जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में 4 या 2 निकलते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसको भी फ्यूज़ करते हैं। उसको फ्यूज़ करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन मतलब द जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन से क्रॉस करने के बाद जो दूसरा ऑफस्प्रिंग आया उसको हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन। फिर F2 से जो निकलेगा उसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, वो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो F3 जनरेशन। तो दिस साइकिल गोज ऑन, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम F1 एंड इट एंड्स टिल एज योर विश। अब हम लोग आ जाते हैं जेनेटिक्स के गुरु में। मेंडल एक बहुत पुराने जेनेटिक्स के स्टडी करते थे, उन्होंने ही जेनेटिक्स की लॉ बनाया है और जेनेटिक्स के बारे में जो मेन फीचर्स है वो लिखा गया है आपका मेंडल के, वो आपका मेंडल ही आपका टोटली लिखा हुआ है। हाँ, सो ये जो मेंडल थे ये हेरिडिटी के और आपका जेनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छा रीड करते थे, तो बहुत एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किए हुए हैं ये। तो ये एक पी प्लांट मतलब मटर का जो पौधा होता है उसमें 7 साल ये एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स के ऊपर। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन में 2 ठो लॉ बनाया था, तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। रेगर मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये एक पहले साइंटिस्ट थे जो एक सिस्टमैटिक स्टडी, जो इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये वाला जो पैटर्न है ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये कौन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हमें बताया था कि ये ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स और ट्रांसफ़र ऑफ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसे टेक प्लेस होता है, किस वे में टेक प्लेस होता है, वो थे मेंडल। मेंडल मटर का ही प्लांट या फिर पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि मेंडल पी प्लांट इसीलिए चूज़ किए क्योंकि पी प्लांट में बहुत सारा वेरिएशंस मिल जाएगा आपको, वो हम लोग आगे जाके डायग्राम में देखेंगे। कम से कम मेंडल को 7 से 8 टाइप का डिफरेंट उनको कैरेक्टरिस्टिक एक ही प्लांट में मिल गया। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल में कोई लंबा टी मटर का प्लांट है तो कोई छोटा टी का मटर का प्लांट है, और टॉल और डॉर्फ पी प्लांट, कोई पी प्लांट ग्रीन है तो कोई येलो है, कोई राउंड सीड है तो किसी का सीड क्या है, पिचका हुआ है मतलब रिंकल्ड सीड। एक और रीज़न है वो पी प्लांट इसीलिए लिए क्योंकि पी प्लांट अपने आप से अपने आप को पॉलिनेट कर लेता है, मतलब अपने आप खुद को फर्टिलाइज करता है, मतलब क्या है सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है। हम लोग 8-9 में पढ़े होंगे सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर दी फ्लावर्स विच फर्टिलाइज देमसेल्फ, मतलब वो लोग अपने आप को फर्टिलाइज कर लेते हैं, या तो एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को अपना पॉलिन ग्रेन्स दे देता है एक ही प्लांट के अंदर, या एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ हो जाता है। तो और दूसरा चीज़ इसका सबसे, ये जो पी प्लांट है इसका जो आपका क्रॉस है ये बहुत जल्दी हो जाता है इसका, बिकॉज मेनी जनरेशन पी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंपेरेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड देयर स्टडी इज़ मच सिंपलर। और उसका जो पढ़ाई था वो भी बहुत इजी था करने में, और कोई हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल या कॉम्प्लेक्स प्लांट ले लेते तो उसमें हम लोग को पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल होता। तो आई होप मेंडल का आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा कि मेंडल क्या एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल 60 हरा प्लांट ले लिया था, तो वो क्या क्या कैरेक्टर लिया था मेरे पास ये बुक में लिखा है, एक्चुअली मैं स्लाइड में नहीं लिख पाया तो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। वो एक तो लिया था कि उसका लेंथ देख के लिया था, टॉल और डॉर्फ,
एक फ्लावर का कलर, पी प्लांट का फ्लावर का कलर देख के लिया था, एक पर्पल वाइट। एक पोजीशन देख के लिया था फ्लावर का, वो पी प्लांट में फ्लावर का पोजीशन क्या उसको देख के वो उसको चूज़ किया था। स्पीसीज सेम है, आप देख रहे हैं, कैरेक्टर इसका क्या है, अलग अलग है। एक पी प्लांट का सीड मतलब मटर को देख के किया था, कोई पिचका हुआ था, कोई येलो गोल गोल सा था। एक पॉड का शेप करके दिया था कि वो जो पूरा पी प्लांट मतलब एक मटर अगर आप देखे होंगे तो ऐसे करके उसका शेप किसी का ऐसा है तो किसी का ऐसा है, वो क्या है सेम स्पीशी मतलब अलग अलग शेप साइज आप इसमें देख रहे हैं। तो ये क्या अलग अलग कैरेक्टर, अगर आप इसको देख पाएँ, अगर आप ये वाला देख पाएँ तो इसमें लिखा हुआ ये देखिए कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स ले लिया था, कोई लंबा है कोई छोटा है। तो ये क्या है स्पीशी सेम है, सब मटर का ही है, लेकिन क्या है सबका कैरेक्टर्स अलग अलग। तो मेंडल इससे अपना कुछ लॉ स्टेट किया। ये एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल अपना कुछ लॉ स्टेट किया। लॉ क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन जो टर्म है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है टू सेपरेट। क्या? टू सेपरेट। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है टू सेपरेट। तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसको मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग को लिखना पड़ेगा हमेशा। मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मेंडल का जो पहला लॉ था इनहेरिटेंस का वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ सेपरेशन। तो इसमें क्या बोलते हैं वो, द कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द हेरिडिटी, द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स, द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर्स विच ऑकर्स इन पेयर्स। ओनली वन सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। हम लोग जो मेरा क्रोमोसोम का वीडियो नहीं देखे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप पीछा वीडियो रिफर कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि जब मियोसिस का प्रोसेस में 46 क्रोमोसोम्स होता है, उसमें से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चला जाता है गैमेट सेल्स के पास। गैमेट सेल्स सपोज हम मेल है तो मेरा हाफ नंबर किसके पास जाएगा? स्पर्म सेल्स के पास। और वहाँ जब मेरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, मेरा फ्यूजन का प्रोसेस होगा, तब जब फीमेल का 23 क्रोमोसोम्स मेरा 23 क्रोमोसोम्स से मिलेगा गैमेट सेल्स में, तब क्या फॉर्म होगा? एक नया पेयर फॉर्म हो जाएगा, होमोलॉगस पेयर। आधा कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा, आधा कैरेक्टरिस्टिक्स उसका। तो उससे अच्छा अगर हम लोग एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि सपोज टॉल पी प्लांट का हम लोग ले लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट का हम लोग जेनोटाइप ले लिए स्मॉल टी। तो इसका जो आपका फेनोटाइप होगा वो क्या निकलेगा? एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है? उसका अलग अलग ऑफस्प्रिंग का ये 4 टाइप का उसका ऑफस्प्रिंग निकल सकता है। तो पहला लॉ ऑफ सेपरेशन में क्या मेंडल कह रहा था कि जो जीन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक ऑर्गेनिज्म का, वो उसके ऑफस्प्रिंग में कोई एक ही के पास आएगा। सपोज ये जो हेयर कलर वाला है, अगर ऐसा उसका क्रॉस हुआ है, इंटरनल फैक्टर वो डिपेंड करता है खाली इंटरनल फैक्टर। सपोज 23 पेयर यहाँ से है, 23 पेयर यहाँ से है, तो बना 46 पेयर, 23 यहाँ से क्रोमोसोम यहाँ से है, 23 यहाँ से है, तो 46 क्रोमोसोम बना वापस से 23 पेयर। लेकिन अभी इसमें कैरेक्टर्स किसका है? इसमें कैरेक्टर्स दोनों पेरेंट्स का, मतलब मम्मी का भी है तो इसमें कैरेक्टर्स पापा का भी है। तो इसमें से वो क्या बोल रहा है कि जितना भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा, सपोज यहाँ पे हम लोग 4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चारों ऑफस्प्रिंग में वन सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट, मतलब एक फैक्टर उसमें सब में प्रेजेंट रहेगा, एक अलग अलग फैक्टर उसमें प्रेजेंट रह सकता है। उसमें क्या है कि सब में सेम नहीं रहेगा कि उसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, उसमें सब अपना अपना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये आपका कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है। ये क्या है? ये आपका कौन सा जेनोटाइप है? ये आपका जेनोटाइप है टॉल पी प्लांट के लिए। स्मॉल टी आपका कौन सा जेनोटाइप है? स्मॉल पी प्लांट के लिए। अच्छा, ये जब क्रिस क्रॉस होगा तो टी इंटू टी क्या बन जाएगा? टी टी। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिला के कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिला के फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी। तो इसमें एक ठो हम लोग अब क्या बन रहा है? प्योर ड्रॉफ। एक ठो हम लोग का बन रहा है प्योर टॉल, और दो ठो क्या बन रहा है? टॉल, मतलब डोमिनेंट क्या है? टॉल। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 3:1। इसका रेशियो क्या हो गया? 3:1। इसीलिए क्योंकि ये जो बीच का दो ठो आपका ऑफस्प्रिंग बना है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें आपका डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। जो सामने रहता है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो उसके बाद वो डोमिनेंट हुआ तो जो डोमिनेंट होगा वही रिकॉग्नाइज होगा जीन में, जीन फॉर्मेशन में ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो जो डोमिनेंट था, कौन डोमिनेंट था? कैपिटल टी मतलब टॉल। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा 3 ठो टॉल और एक प्योर ड्रॉप। तो ये था मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब उनका दूसरा लॉ हम लोग पढ़ते हैं। आई होप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपके लिए क्लियर होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स
द लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअली। मतलब एक जैसे 23 पेयर्स मेल का है, 23 इसका आया, तो मिला के क्या बना, होमोलोगस पेयर ऑफ जीन्स बना। 46 का 23 पेयर कर देंगे अगर गैमेट सेल्स में, तो वो क्या, होमोलोगस पेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो पेरेंट मिलके पेयर बनाते हैं क्रोमोसोम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर। जब होमोलोगस पेयर फ्यूज़ करके ऑफस्प्रिंग बनाता है, तब उसमें क्या होता है कि वो चार अलग अलग ट्रेट्स, चार अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का जीन बना लेता है। जैसे एक प्योर ड्रॉफ, एक प्योर टॉल, और दो टो क्या था, डोमिनेंट था टॉल, तो दो टो क्या निकलेगा, टॉल। तो रेशियो क्या होगा, 3:1। अब इनका दूसरा लॉ है, पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब इनका दूसरा वाला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडलीफ का दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल सेकेंड लॉ or law of independent assortment state that in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits distributed independently to the gametes। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि अगर ये, जैसे आप ये डायग्राम को रेफर करके आप देख सकते हैं, सी जो हम लोग का जेनोटाइप इसमें क्या बना है, एक है XY, एक इसका जेनोटाइप है कैपिटल XY, और एक है जेनोटाइप इसका स्मॉल xy। तो वो फ्यूज़ होके, वो जब गैमेट फॉर्मेशन में फ्यूज़ होता है तब वो क्या बनेगा, एक कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल। तो इसके लिए ये इंडिपेंडेंट लॉ का हम लोग को समझने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्यूनेट स्क्वायर बनेंगे। प्यूनेट स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ये खाली एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता है जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जेनोटाइप और फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स का। इस साइड हम लोग मेल का लिखते हैं, इस साइड हम लोग लिखते हैं फीमेल का, और यहाँ उसका ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे उसका जो टाइप्स बनेगा वो लिखते हैं। तो आइए आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए, हम लोग यहाँ भरते हैं। हाँ, तो ये जो प्यूनेट स्क्वायर आप समझ गए, तो प्यूनेट स्क्वायर में आपका क्या बनेगा, सी अच्छा आपका अभी आया हुआ है, एक सेकेंड, ये थोड़ा वीडियो मेरा यहाँ ब्लर हो रहा है। आपका है एक्स, एक कैपिटल एक्स आपका ये आया हुआ है, एक्स एक्स वाई वाई, एक कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आपका कैसे लिखा जाएगा, एक तो यहाँ तो इसका आपका 4 जनरेशन इसमें से बन सकता है, इसमें से वापस से आप 4 जनरेशन बना सकते हैं फ्रॉम द फॉर्म ऑफ दिस एक्स वाई, और ये क्या है, एक्स वाई। तो इसमें से आप क्या 4 ठो मिलके बना सकते हैं, वाई वाई, एक्स एक्स, वाई एक्स, और क्या, एक्स वाई। तो इसमें से आप क्या 4 ठो बना सकते हैं। तो देखिए जो मेल जो बनाया है, तो इसमें जो मेल जो अपना बनाया है, ये देखिए मेल का एक है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स कैपिटल स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप का ये क्या है, मेल का जेनोटाइप। ये क्या है, मेल का जेनोटाइप। सेम फीमेल का भी यहाँ हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो ये चारों इधर भी उतार लिए, चारों उधर, तो दोनों का हम लोग क्या स्क्वायर बनाना है। अब क्या है, ये वाला कॉलम हम लोग भरेंगे। ये वाला कॉलम क्या आएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। मतलब क्या है, ये मतलब पूरा प्योर रहेगा। ये क्या पूरा प्योर है, मतलब वो जो कैपिटल वाला जो कैरेक्टर था इसमें प्योरली आएगा। तो ये जो 4 ठो है, ये लोग क्या बन जाएगा, पूरा प्योर बन जाएगा। अब इधर आके हम लोग देखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या है, चेंज होता रहेगा। यूनिट स्क्वायर बेसिकली आपका इसी के ऊपर पूरा बेस है। जीन्स, अभी हम लोग क्रोमोसोम चैप्टर में पढ़े थे जीन्स क्या होता है। अभी हम लोग ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी जीन्स के बारे में पढ़े थे। एक और बार मेरे पास अभी एक कमेंट आया था कि उन्हें जीन्स समझ में नहीं आया, तो मैं जीन्स एक और बार समझा देता हूँ। जीन्स क्या है, जब एक मेल गैमेट सपोज मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। जब एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एक फीमेल गैमेट के साथ, जब एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन के समय, ये फ्यूजिंग का प्रोसेस को कब बोलते हैं, जब ये कब फ्यूज़ होता है, जब इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेक अ न्यू सेल। वो लोग क्या बनाते हैं, मिला के 2 गैमेट मिला के क्या बनाते हैं, एक नया एग सेल बनाते हैं, एक एग सेल बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है या फर्टिलाइज होता है, दे मेक अ न्यू सेल और एग सेल कॉल्ड दी जाइगोट। और वो जाइगोट के अंदर क्या रहता है, फुल सेट ऑफ जीन्स रहता है। वो जाइगोट के अंदर क्या पूरा 23 पेयर्स ऑफ जीन प्रेजेंट रहता है, पूरा क्या 23 पेयर्स ऑफ जीन प्रेजेंट रहता है। अब ये कैसे प्रेजेंट रहता है वो मैं अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में और पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ। 23 इधर से 46 और वापस से वो 23 का पेयर बनाता है। दिस जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स विच इट हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम दी जीन्स। तो ये वाला जो जाइगोट है, ये जब आगे जाके ग्रो होगा तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा उसमें क्या मिक्सअप रहेगा, मदर का भी, मतलब जो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट का मिक्सअप जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके पास आएगा, वो ऑफस्प्रिंग के पास आएगा, which it has inherited through genes. The two genes
जो दो ठो जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशंस ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोजोम। हम लोग क्रोमोजोम का डायग्राम हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्रोमोजोम कैसा दिखता है। क्रोमोजोम कैसा दिखता है, तो क्रोमोजोम कैसे बनता है, ये जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड को रेप्लिकेट करके क्या बना लेता है, क्रोमोजोम। अच्छा, क्रोमोजोम बनता है, ये डीएनए है, ये डीएनए आ रहा है, ये डीएनए किससे कॉइल होता है, प्रोटीन से। वो प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। वो प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइल होके ऐसे और जा के आगे जाके सुपर कॉइल होता है, और आगे जाके सुपर कॉइल होता है, और आगे जाके सुपर कॉइल होके ये ऐसा शेप ले लेता है। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोजोम और द डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोजोम और द डीएनए और द जीन। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर क्या रहता है, सेम फीचर्स रहता है। हम लोग बोले थे ना एक बॉडी के अंदर कितना रहता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स रहते हैं। कितना रहता है एक बॉडी के अंदर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स रहते हैं। तो आउट ऑफ दैट 23 पेयर्स हर पेयर के पास अपना एक काम रहता है, अपना एक काम, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक असाइन रहता है। सपोज पेयर 1 के पास अगर हेयर कलर है तो पेयर 2 के पास आई कलर हो, पेयर 3 के पास वॉइस ओवर है तो पेयर 4 के पास कम्प्लेक्शन हो। तो ये क्या है, सारा जीन्स अपना अपना क्या एक फंक्शन लेके चलता है। क्या, सारा जीन्स अपना अपना एक फंक्शंस लेके चलता है। तो आई होप अभी आपको जीन्स का एक अच्छे से क्लियर हो गया। अगर जीन्स क्या है, बेसिकली जीन्स क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए का जो मेन पार्ट है, जो डेटा स्टोरेज या फिर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स का जो काम करता है, वो कौन करता है, जीन। जीन मेरे बॉडी का जो कैरेक्टर है उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन अपने पास रख लेता है, और आगे जाके वो जो ऑफस्प्रिंग में जब वो जाता है वो जीन, वो वापस से बर्स्ट करके वो वाला प्रोटीन उसके अंदर फिल करना चालू कर देता है। हम लोग ये वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, ब्लड ग्रुप से हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। हम लोग ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, अ पर्सन हैज़ वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। अच्छा, हम लोग के जो बॉडी में ब्लड है, हम लोग एक स्पीशी है ह्यूमन स्पीशी। हम लोग इस ह्यूमन स्पीशी में अलग अलग टाइप का ब्लड डिस्कवर हुआ है। तो ये अलग अलग टाइप का ब्लड डिस्कवर हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शंस, मतलब ये जो दूसरा बॉडी के ब्लड से कैसे मिक्स होता है, या अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, ये ब्लड को हम लोग ग्रुप वाइज डिवाइड किए। तो इसमें बेसिकली द पर्सन हैज़ वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। एक पर्सन के पास ये चार ब्लड ग्रुप में से होगा क्या, ए बी प्लस और ओ। ये क्या है, ये 4 ठो ब्लड ग्रुप्स है विच हैव बीन डिफाइंड टिल डेट। ये 4 ठो क्या, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स है। ब्लड ग्रुप्स क्या है, ब्लड ग्रुप्स आर दी ग्रुप्स ऑफ ब्लड फाउंड इन ह्यूमन बींग्स और एनी ऑर्गेनिजम्स। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप्स आर दी डिफरेंट ग्रुप ऑफ ब्लड्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स और एनी ऑर्गेनिजम्स। ए एंड बी आर कोडोमिनेंट जीन्स वेयर एज ओ इज़ अ रिसेसिव जीन। तो ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड बेसिकली क्या है, हम लोग ब्लड जानते हैं क्या है, सेल। ब्लड क्या है, एक सेल है। तो ब्लड के अंदर भी सेल है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, जीन्स रहेगा। ब्लड के अंदर क्या रहेगा, जीन्स रहेगा। तो उसमें से तो ब्लड एक सेल है, तो ए बी ओ ए बी ये सब एक सेल का नाम हो गया, ब्लड सेल का नाम हो गया। ब्लड ग्रुप वी कैन टर्म इट एज अ सेल एज वेल। तो जो ए और बी ग्रुप है जीन्स का या फिर ब्लड ग्रुप का, ये जो ए और बी है ये ओ से छोटा है। ये ओ से क्या है, ओ से दब जाता है। ये ओ से क्या है, रिसेसिव है। ये ओ से क्या है, ओ इससे ज़्यादा पावरफुल। दिस द जीन्स फॉर ब्लड ग्रुप्स आर डिनोटेड बाई आई ए इन सुपरस्क्रिप्ट आई बी एक्सेट्रा। जो एक बॉडी के अंदर का जो ब्लड ग्रुप का जीन होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, आप ये 1A या 1O या A या आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिनोटेड किया जाता है बाई 1। तो इसमें ये जो A है इसको सुपरस्क्रिप्ट की जगह, सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो पावर की जगह ये आपको ऐसे दिखेगा 1A। तो ये क्या है आपका ब्लड ग्रुप 1A। तो ये क्या है आपका ब्लड ग्रुप 1A। और 1B 1AB ये क्या है, ब्लड ग्रुप्स आपका। ये ऐसे जीन इसको डिनोट किया जाता है, मतलब जेनोटाइप उसका सिंबल। जेनोटाइप मतलब क्या होता है, सिंबल इसका ऐसे लिखा जाता है। इफ़ द जेनोटाइप, इफ़ द सिंबल इज़ 1A और 1A IO देन द ब्लड ग्रुप इज़ A। अगर सिंबल चारों ब्लड ग्रुप अगर आपका साथ में आया है और उसमें सिंबल अगर आपका पड़ रहा है IA और IO, मतलब क्या आपका रेशियो इसमें क्या है, 3:1। इसमें आपका रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। तो कौन सा ज़्यादा है इसमें, आप खुद बोलिए इसमें कौन सा ज़्यादा है। 3 वाला ज़्यादा है, तो 3 वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। 1 वाला क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो ये जेनोटाइप में कौन सा डोमिनेंट है, 1A। तो ब्लड ग्रुप A क्या है, डोमिनेंट है। अब सेम आप दूसरा वाला देखिए, ये जेनोटाइप में ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O। तो ब्लड ग्रुप O में क्या है, इसमें B क्या है, डोमिनेंट है। इसमें B क्या है, डोमिनेंट है। क्यों, क्योंकि O जो है वो एक ठो है और इसका रेशियो क्या है, 3:1।
इसका रेशियो क्या है 3:1। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका रेशियो जेनोटाइप में ज़्यादा रहेगा उसका डोमिनेंसी मतलब उसका पावर हमेशा ज़्यादा रहेगा, और जिसका कम रहेगा वो हमेशा रिसेसिव रहेगा। इफ़ द जेनोटाइप इज़ ओ, तब ब्लड ग्रुप क्या होगा O। अगर हम लोग का जेनोटाइप भी दोनों का O है तो ब्लड ग्रुप फ्यूज़ होकर क्या बनेगा O। अच्छा, अभी एक पेरेंट का अगर जेनोटाइप A है और एक पेरेंट का अगर जेनोटाइप O है तब ब्लड ग्रुप क्या बनेगा A। अगर एक पेरेंट का जेनोटाइप सपोज एक पेरेंट का जेनोटाइप AA है, मतलब हम लोग जीन्स क्या होता है, लास्ट का 2 क्रोमोसोम को हम लोग जीन्स बोलते हैं, जो लास्ट का 2 क्रोमोसोम होता है उसी के अंदर सारा फंक्शन रहता है, वही ट्रांसफ़र होता है। तो अगर एक, जैसे मेरे अंदर ब्लड ग्रुप AA है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है AA, और वही हम बगल वाला का ब्लड ग्रुप है AO, तो इसमें 3:1 का रेशियो है, तो इसमें डोमिनेंट क्या आएगा, तो मेरा ऑफस्प्रिंग का रेशियो क्या आएगा A। सेम B के कैरेक्टर में मेरा ब्लड ग्रुप B है और उसका है OB, मेरा BB है, उसका OB, तो आगे जाके डोमिनेंट कौन होगा, B डोमिनेंट होगा, क्योंकि B का नंबर क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड। एक पर्सन का सेक्स डिटरमाइन करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक्चुअली ये क्राइम था, ये इलीगल एक्टिविटी था। बहुत जन बच्चे के जन्म के पहले सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते थे टू नो द जेंडर ऑफ देयर बेबी, एंड इट वाज वेरी मीन ऑफ देम, व्हाई डिड दे डू सो, एंड आई डिडंट न्यू। तभी भी लोग बहुत जन सेक्स डिटर्मिनेशन अभी भी कराते हैं, जबकि ये क्राइम है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ exam or a test to determine the sex of an organism, of a living organism, whether it's a male or a female, or rather not to say। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम, अच्छा क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं कि सारा कैरेक्टरिस्टिक्स निभाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है एक इंसान का सेक्स मतलब जेंडर क्या है, एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या है, क्रोमोसोम का पार्ट है। तो जो क्रोमोसोम इंसान का जेंडर या सेक्स से डील करता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम मेल में रेफर किया जाता है XY से। मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है उसका जेनोटाइप मतलब जेनोटाइप सिंबल, उसका सिंबल क्या होता है XY, कैपिटल XY। और वही फीमेल का क्या होता है XX, फीमेल का क्या होता है AA। अगर, अच्छा यहाँ आप ध्यान से समझिए, यहाँ से आप पूरा क्रॉस समझ जाएंगे। अगर मेरा स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, ये जो XY है इसमें, ये जो XY क्रोमोसोम है इसमें से ही मेरा स्पर्म लग से कोई एक ठो लेके जाएगा। अगर मेरा स्पर्म X लेके जाता है, X वाला क्रोमोसोम लेके जाता है ओवरी के पास, तो क्या होगा, लड़की होगी। लेकिन अगर मेरा क्रोमोसोम Y लेके जाता है ओवम के पास, मतलब लड़की का ओवरी के पास, तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। तो ये टोटली एक मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना कौन सा सेक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल की ओवरी में डालता है, X की Y। ये टोटली इन द हैंड्स ऑफ नेचर, इट इज़ नन इन द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर और इन द हैंड्स ऑफ द मेल इटसेल्फ और इन द हैंड्स ऑफ द फीमेल। इट्स टोटली इन द हैंड्स ऑफ द नेचर। सो स्टॉप फॉर गॉड सेक दिस जेंडर इनइक्वालिटी, प्लीज लेट्स जस्ट स्टॉप इट। इट इज़ द स्पर्म विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो चाइल्ड का सेक्स है ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है, बहुत जन बोलते हैं कि टेस्ट करने से ये लेकिन बेसिकली ये पता चलता है हम लोग को कहाँ से, जो स्पर्म है ओवरी के अंदर, उससे हम लोग को पता चलता है सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे आप लोग का एंड करता हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और इवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ये वाला चैप्टर शायद तक पार्ट 2 या पार्ट 3 तक में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, जेनेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग आज पढ़े हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन आए और हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। अभी बेसिकली मैं थोड़े दिन फ़ोन में कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद से मैं जब PPT में आ जाएगा तो उसके बाद आपके लिए और पिक्चर परफेक्ट क्लियरेंस हो जाएगा। तब तक आई विश कि आप इसमें आपको कोई इशू ना हो। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपका नंबर पर्सनली लेके मैं आपको अपना नोट्स बनाया हुआ मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं अपना टीचमेंट का ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा स्टूडेंट बनना है तो आप वहाँ से मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। मैं वहाँ अपना स्टडी मटेरियल नोट सब अपडेट करता हूँ सारे चैप्टर का। आप वहाँ से रेफरेंस लेके आराम से पढ़ सकते हैं। एंड like GoPro classes. Thank you.